हाँ जी, तो गुड न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुके हैं 2026 इनटेक के लिए। फिलहाल में अभी डीएसयू पॉलिमी और इर्सू पेलरमो ओपन है और स्लोली जून जुलाई में और भी स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाएगी। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इटली में 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स के बेसिस पर पढ़ते हैं। मैंने भी जो यहाँ पर अपना एजुकेशन किया वो स्कॉलरशिप के बेसिस पर किया है। लाजियो स्कॉलरशिप थी मेरी, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक फुल फ्लेजेड वीडियो होने वाला है। अगर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो भी। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर 7 साल से देखते जा रहा हूँ बच्चों को, तो आज आपके साथ जाया करता हूँ। सबसे पहले तो यार यहाँ पर जो वो स्कॉलरशिप्स को 3-4 नामों से जाना जाता है, क्योंकि जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करता हूँ वीडियोस के अंदर वो अलग है। जैसे इसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के नाम से जाना जाता है, रीजनल स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है, और इटली में ज़्यादा जो पॉपुलर है वो डीएसयू नाम से जाना जाता है। अब ये डीएसयू होता है दिरित्तो अल्लो स्टूडियो यूनिवर्सिटारियो। इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। इटालियन गवर्नमेंट का मानना है कि हर एक स्टूडेंट का राइट होता है टू स्टडी रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो पुअर है या उनकी इनकम कितनी है। तो यहाँ पर ये माना जाता है इट्स अ राइट। तो इस राइट की वजह से इटालियन गवर्नमेंट टुक दिस इनिशिएटिव और ये काफ़ी सालों से ये स्कॉलरशिप्स दी जा रही है जिसमें आपका पूरा फुल्ली फंडेड एजुकेशन हो जाता है। सो नीड बेस्ड कह लो, रीजनल कह लो या डीएसयू कह लो, इट्स ऑल सेम। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्कॉलरशिप इज कि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक साल की जो स्कॉलरशिप मिलती है ना वो 8,000 यूरोज होती है। आई थिंक आईएनआर में कहीं 8.5-9 लाख रुपए के आसपास। अगर आप आपका मास्टर्स करने आ रहे हो तो वो 2 ईयर्स का होता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 8,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस इसमें एक और सेमेस्टर का आपको और स्कॉलरशिप मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो तो 20,000 यूरोज तक का स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं तो 3 ईयर्स का बैचलर्स होता है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4, क्योंकि एक हाफ सेमेस्टर का 3 साल के बाद भी आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं 28,000 यूरोज तक का आपको मिल सकता है, ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से अब इटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया है मेरे वीडियोस के थ्रू या और जो क्रिएटर्स अब इस पर ज़्यादा प्रमोट करने लग गए हैं। तो इस स्कॉलरशिप का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम समझने वाले हैं। उससे पहले इसका पूरा फुल फाइनेंशियल कवरेज समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखो, जैसे ही आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हो तो आपका जो है ना ट्यूशन फीस वो कंप्लीटली वेव हो जाता है। फुल ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। साथ में आपको 8,000 यूरोज पर ईयर, जैसा मैंने बताया, ये स्टाइपेंड मिलता है आपको आपके बैंक अकाउंट पे। और इसके साथ ही साथ आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, और फ्री कैंटीन की मील्स भी मिल जाती है। हालांकि उसका एक चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 8,000 यूरोज का कंप्लीट स्कॉलरशिप अमाउंट है तो अगर आप उसमें से अकोमोडेशन भी लेते हो या फिर मील्स भी लेते हो तो आप समझिए कि 3,000 के यूरो के आसपास कम हो जाएगा और 5,000 यूरोज तक का आपको बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वो सर्विसेज ऑप्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं ऑप्ट करोगे तो फुल 8,000 यूरोज आपको मिलता है। तो ये इसका कवरेज होता है ऑल इन ऑल। इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स होते हैं, बट मेजर अगर फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो ये होता है। और इसके रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास किसी भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होना चाहिए, जो कि होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या आना चाहते हो तो ऑब्वियसली एडमिशन लेकर ही आओगे। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड इसका वो है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस स्कॉलरशिप इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन या फैमिली इनकम कम होती है। सो फैमिली इनकम थ्रेशोल्ड जो आपका होना चाहिए वो 25 लाख रुपीस पर ईयर से कम फैमिली इनकम आपकी होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, इटली के हिसाब से इनके लिए ये 25,000 यूरोज का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत नॉर्मल है यहाँ पर, क्योंकि 20,000 यूरो से लेकर 25,000 यूरोज पर ईयर जो इनकम होती है बहुत नॉर्मल होती है। तो वो एक तरीके से पुअर कैटेगरी तो नहीं कह सकता, बट हाँ बहुत लो फाइनेंशियल सिचुएशन वाली कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया में अगर मैं कहूँ तो ये एक तरीके से मिडिल क्लास कैटेगरी वाली हो गई है। तो इतना ज़्यादा मतलब हमें बेनिफिट मिल जाता है एशियन कंट्रीज को, क्योंकि ऑलरेडी करेंसी का डिफरेंसेस होते हैं और पे के डिफरेंसेस होते हैं। तो उस वजह से हम इस ब्रैकेट में बड़े अच्छे तरीके से लाए हो पाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लाए हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की इनकम, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज की इंडिया में इनकम जो है वो 25 लाख रुपए सालाना होगी। बहुत कम, बहुत रेयरली ऐसा पॉसिबल होता है, हमारे घर में ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप के बेसिस पर पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने बता दिए,
ये रिक्वायरमेंट प्रूव करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, जैसे कि एक फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट, एक आपका चाहिएगा बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, एक आपका चाहिए रहेगा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें आपका सारे मेंबर्स के नेम्स लिखे रहेंगे, उनकी इनकम्स लिखे रहेगी, उनके प्रोफेशंस लिखे रहेंगे और उनकी मतलब ईयरली इनकम मेंशन्ड होगी एक तरीके से। तो वो ईयरली इनकम का टोटल होना चाहिए, ठीक है, वो कितना हो रहा है, वो 25 लाख रुपीस पर ईयर से कम होना चाहिए। साथ में आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है वो अगर आपके नेम पर या आपके फादर के नेम पर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में, नहीं है तो वो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बन जाएगा। और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कि यार आपके बैंक में कितना अमाउंट है उस पर्टिकुलर डेट को, जो भी रिक्वायरमेंट स्कॉलरशिप की होगी। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब समझ लेते हैं यार ये स्कॉलरशिप का सिस्टम वर्क कैसे करता है इटली के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात तुम्हें बताओ, इटली में ना अलग अलग स्टेट्स है जिनको रीजन्स कहा जाता है यहाँ पर। तो हर एक रीजन की अपनी एक स्कॉलरशिप है। अब आपको पता ये करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में, आप लिख सकते हो यूनिवर्सिटी का नेम एंड उसका रीजन, तो ऑटोमेटिकली गूगल से आपको पता चल जाएगा और उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है और डिफरेंट सिटीज है, अकॉर्डिंगली उसके रीजन्स डिवाइडेड है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हो या फिर universitali.it वेबसाइट पर भी पता कर सकते हो। वहां पर आपको जाना रहेगा, वहां पर आप क्लिक करोगे मैप के ऊपर तो वहीं से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो रीजन पता लगाना बड़ा इजी होता है, इवन आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके भी पता लगा सकते हो। तो जैसे ही आपका रीजन पता लग जाता है, अब आपको करना है स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहूंगा। तो देखो, यहां पर जो स्कॉलरशिप्स है ना वो जून जुलाई में ओपन होती है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। और अभी जैसे मैंने बताया ओपन हो गई तो इट्स द मंथ ऑफ जून, जुलाई में और ओपन हो जाएगा, धीरे धीरे मतलब सारी स्कॉलरशिप जुलाई तक ओपन हो जाती है। इसके बाद इसकी जो डेडलाइन टू अप्लाई है वो जनरली अगस्त में रहती है, लेट जुलाई से अगस्त या सितंबर तक में रहती है। तो उसके पहले पहले आपको एप्लीकेशन करनी होगी। फिर उसके बाद सितंबर में जो है इसकी प्रोविजनल रैंकिंग्स रिलीज होती है। प्रोविजनल रैंकिंग में ये पता चलता है कि आप एलिजिबल है या नहीं, और नहीं है तो आपको टाइम मिलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। देन इसके बाद इसकी अक्टूबर में एक फाइनल रैंकिंग रिलीज होती है। फाइनल रैंकिंग में क्लियर हो जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, अक्टूबर में पता चल जाता है। एंड देन इसके बाद आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है दिसंबर के मंथ में, जो कि 50% ऑफ द अमाउंट होता है स्कॉलरशिप अमाउंट। और फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है आफ्टर अगस्त नेक्स्ट ईयर में, जो कि 50% रिमेनिंग अमाउंट आपका स्कॉलरशिप का बच जाएगा। अब समझते हैं इसकी एप्लीकेशन होती कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जून में स्कॉलरशिप्स ओपन होती है। तो ओपन कैसे होती है, इनके स्कॉलरशिप के कॉल्स रिलीज होते हैं। हर एक रीजन की स्कॉलरशिप का कॉल रिलीज होता है। ये कॉल आपको रीड करना होता है, ये इटालियन में होता है, तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट भी कर सकते हो और उसको पूरा रीड कर सकते हैं। पूरा रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। स्कॉलरशिप जैसे रीड कर लिया, उसमें ही मेंशन होता है अप्लाई कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप के कॉल्स में होता है अप्लाई कैसे करना है, और हर एक पोर्टल होते हैं अप्लाई करने, कुछ के यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई हो जाते हैं और कुछ के अलग पोर्टल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपको कॉल के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कहां से अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम आपको ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, आपकी फैमिली इनकम की डिटेल्स फिल करनी होगी, प्रॉपर्टी कितनी वो डिटेल्स फिल करनी होगी, बैंक बैलेंस कितना वो फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद आपको यही डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने हैं, जो मैंने बताया था कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। अपलोड करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मैंने बताया था आपको कि फिर एक पहले प्रोविजनल रैंकिंग आएगी जो कि सितंबर में आ सकती है, और उसके बाद आपकी फाइनल रैंकिंग आएगी जो कि अक्टूबर में आएगी। तो अक्टूबर तक आपको कंफर्म हो जाता है हाँ स्कॉलरशिप मिल रही है। हालांकि प्रोविजनल रैंकिंग में कंफर्म हो जाता है, अगर वहां पर एलिजिबल आ गया तो फिर तो ऑब्वियसली फाइनल रैंकिंग में आ ही जाएगा। अब क्या करना है, अब आप इसी बीच सही कहीं ना कहीं वीजा लगा रहे होंगे। वीजा लगने के बाद जब आप यहां पर आते हो तब होता है असली खेल शुरू, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको फैमिली इनकम आपकी चाहिए रहती है 25,000 यूरो से कम। तो उसके लिए ये लोग एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवाते हैं जिसको बोलते हैं ईसे सर्टिफिकेट। इससे ये लोग पता लगा लेते हैं कि आपकी मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो इटालियन में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, और ईसे सर्टिफिकेट से इनको पता चलता है कि आपकी फैमिली इनकम या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर जब आएंगे तो आपको काफ ऑफिस जाना पड़ता है। वहां पर अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रिपेयर किए वो सबमिट करने होंगे। उसके बाद वहां से ईसे रिलीज होगा, ईसे को आपको जो है आपके स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट करना है, या फिर कई बार ऑटोमेटिकली ही वो स्कॉलरशिप ऑफिस के पास वो डिटेल्स चली जाती है। एंड देन उसके बाद दिसंबर मंथ में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके का कहीं ना कोई कुछ फॉर्मेट बन सकता है आपके स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, जिसमें आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अच्छा, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट तो आप बैंक से निकलवा लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी और फैमिली आपको जो है अलग अलग सर्टिफिकेट्स बना सकते हो, सेम में भी बना सकते हो एज यू विश। इसके कई बार क्या होता है कि
आपके स्कॉलरशिप कॉल में सैंपल्स आपको मिल जाएंगे कि बनाना कैसे है। जैसे ये सेल्फ सर्टिफिकेशन आपके बन जाते हैं उसके बाद आपको इसको वेरीफाई तो करवाना पड़ेगा ना कि यार आपने हो सकता है वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना लिया एंड लिख दिया कि मेरी फैमिली इनकी, पर वो जस्टिफाई कौन करेगा? तो उसको लीगलाइज करने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज तो आपको करना पड़ेगा आपके जो भी लोकल अथॉरिटी है उसको साइन करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए। लोकल अथॉरिटी में जैसे कौन कौन आ सकते हैं? आपके सरपंच आ सकते हैं अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, आपके एसडीएम आ सकते हैं, एमएलए आ सकते हैं, पार्षद आ सकते हैं एंड सो ऑन। जो भी अथॉरिटी उस चीज को प्रूव कर पाए उसके आपको सिग्नेचर कराने होंगे। हालांकि इनके नाम से हो जाता है, अभी तक जितने भी हम लोग भी सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर कराते हैं वो इन्हीं अथॉरिटीज के बेसिस पर प्रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद यही सर्टिफिकेट को आपको कराना रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपोस्टाइल होगा एंड देन फिर इसी सर्टिफिकेट को आपको ट्रांसलेट भी कराना पड़ेगा इटालियन लैंग्वेज में। सो ये 3 प्रोसेस है। क्या? लोकल बॉडी अटेस्टेशन जो सरपंच, एमएलए या तहसीलदार कर लेंगे। दूसरा आपको फिर एमईए से अपोस्टाइल कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री से एंड तीसरा आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर। ऐसा नहीं कि हर किसी कहीं से भी ऐसे कर लिया हमने गूगल से, नहीं, आपको ऑथराइज्ड रीफर्स ट्रांसलेटर से कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करेंगे फिजिकली इटली के अंदर। हालांकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम भले ही आपकी अटेस्टेशन ना हो चल जाएगा, लेकिन फिजिकली एट द टाइम ऑफ फिजिकल सबमिशन तो ये चाहिए रहेंगे, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कैसे होती है। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप जो है ना वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है आपको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपकी दिसंबर में क्रेडिट हो जाती है क्योंकि आप सितंबर में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे तो दिसंबर तक क्रेडिट हो जाती है। और ये जो अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट इंस्टॉल में क्रेडिट होता है ये जनरली 50% ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट होता है। सो अगर आपकी 8,000 यूरोज की स्कॉलरशिप आप अकोमोडेशन और कैंटीन वगैरह नहीं ले रहे हो तो आपका 4,000 के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएंगे दिसंबर में, और अगर आप वो सर्विस ले रहे हो तो कम हो जाएगा वो अमाउंट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है इसकी वो आती है नेक्स्ट ईयर अगस्त के बाद में, कई बार कई रीजन में सितंबर में आती है, कई में अक्टूबर तक भी आती है, तो वो फिर उसके बाद आती रहती है आराम से। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सबसे पहली चीज, डॉक्यूमेंट जो है आपके वो फिजिकली सबमिट जब आप करते हो तो उसकी भी एक डेडलाइन होती है। किसी की हो सकता है 31 नवंबर हो सकती है, किसी की हो सकता है 31 दिसंबर हो सकती है, तो 31 नवंबर बोल दिया आई थिंक। तो कोई भी डेडलाइन हो सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा स्कॉलरशिप कॉल में, और उसके पहले पहले आपको यहां पर आकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। सेकंड, कुछ रीजंस में जो है ना आपको डॉक्यूमेंट कोरियर करके यहां पर भेजना पड़ता है आपके वीजा लगने से पहले ही। जैसे कि अगर डीएसयू टस्कनी की बात करें जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना आती है, इनमें आपको डॉक्यूमेंट कोरियर करना पड़ता है इंडिया से ही, और पूरा उस पर नेम वगैरह प्रॉपर लिखा होना चाहिए वहां पर भी, और वो डॉक्यूमेंट्स भी अपोस्टाइल, ट्रांसलेटेड और लीगलाइज कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत ऐसे चेंजेस आपको रीजन टू रीजन भी देखने को मिल सकते हैं। और जितनी द लेसर द इनकम द मोर आर योर चांसेस टू गेट द स्कॉलरशिप। जितनी कम इनकम होगी उतनी रैंकिंग, जैसे मैंने बताया ना प्रोविजनल रैंकिंग और फाइनल रैंकिंग रिलीज होती है, ये रैंकिंग रिलीज ही आपकी इनकम के बेसिस पर होती है। तो जितनी कम इनकम होगी उतना ज्यादा फायदा आपको। और जो इनकम डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रिपेयर होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए वो बैक ईयर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2024 के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, बट हाँ फिर भी एक बार आपकी स्कॉलरशिप कॉल में जरूर चेक कर लीजिएगा कि उनको डॉक्यूमेंट्स कौन से ईयर के लग रहे हैं या फिर कौन सी डेट के लग रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां मिसमैच हुआ स्कॉलरशिप गॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फिर सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पर एक्चुअली एक साल में 60 क्रेडिट्स के एग्जाम्स होते हैं, तो वो 60 में से एटलीस्ट 30 क्रेडिट्स तो स्कोर करने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप। तो मेरे ख्याल से इतना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो कर ही लेते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे फिर उसके पास उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप का नेक्स्ट ईयर की। और कई केसेस में ऐसा मेंशन भी होता है कि वो रिटर्न भी करनी पड़ जाती है स्कॉलरशिप जो आपको मिली, क्योंकि यार ये देखो इटालियन गवर्नमेंट इज पुशिंग दो स्टूडेंट जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। बट अगर आप ऐसा करोगे कि यार मुझे पढ़ना ही नहीं है और गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो वो कहीं ना कहीं सही भी है। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि स्कॉलरशिप्स मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंडिंग्स खत्म हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में एलिजिबिलिटी ही वैसी क्रिएट होती है, तो वो यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करना है। और इसीलिए हम यूरो ड्रीम्स में उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं जहां पर स्कॉलरशिप श्योर होती है। और अगर आप अभी भी मिड में है, आपका एडमिशन आ चुका है और स्कॉलरशिप से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन भी करा सकते हैं, वीजा भी करा सकते हैं और स्कॉलरशिप की सेपरेट सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो यही था एक इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट स्कॉलरशिप इन इटली। अगर कुछ भी डाउट हुआ हो तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, वहां पर डेफिनेटली आई विल आंसर इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन इटली, टेक केयर।